everyone, this is Varsha and you're watching Mastermind। तो गाइस ये वीडियो जितने भी ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विच 5 चैप्टर्स शुड यू प्रिपेयर फॉर योर ICSE क्लास 10 ज्योग्राफी। तो जैसे कि आपको पता है गाइस कि ज्योग्राफी का जो बेसिकली क्वेश्चन पेपर पैटर्न है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का तो उसमें सारा ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स में आप देखोगे कि कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, ऐसा तो नहीं होता है। डेफिनेटली यस, सम चैप्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, सम पोर्शंस आर लेस इंपॉर्टेंट, बट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मिलता है? पार्ट 1 में टोपोग्राफी पार्ट इज देयर, जो कि टोपो शीट होता है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। 20 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है और कंपलसरी सेक्शन के अंदर है, तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा टोपो शीट को अच्छे तरीके से। आफ्टर दैट यू हैव मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग जो है वो भी 10 मार्क्स का होता है, दैट इज ऑल्सो अ कंपलसरी सेक्शन, तो आपको करना ही पड़ेगा। कंपलसरी पार्ट होता है, सेक्शन पार्ट 1 में होता है। बिकॉज नाउ अगर हम बात करें थ्योरी पोर्शंस का, तो थ्योरी पोर्शंस जो कि सेक्शन बी में होता है, आपको कोई भी 5 चैप्टर्स करके जाना है। एंड डेफिनेटली अगर आप ये 5 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी का अगर हम बात करें क्वेश्चंस का, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही ईजी होता है। तो उसके लिए यू शुड नो द राइट स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बेसिकली आपको पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखना है एग्जाम्स में, तो अगर आप पॉइंट वाइज आंसर्स लिखते हो यू वोंट लूज एनी मार्क्स। एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि काफी सारे गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है सारे चैप्टर्स से। तो जो भी गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, जो कि बेसिकली 10 इयर्स में आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आ चुका है, चांसेस है कि वो सब रिपीट हो सकता है, तो उस टाइप का क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि कौन सा 5 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है ज्योग्राफी के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विच 5 चैप्टर्स शुड यू प्रिपेयर, कौन सा बेस्ट रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ नाउ कोई भी 5 चैप्टर्स करने से चलेगा। तो अगर आपने कोई भी चैप्टर्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 5 चैप्टर्स। उस 5 चैप्टर्स के अंदर अगर वो चैप्टर जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस 5 चैप्टर्स, सो इट इज नॉट दैट यू विल स्टार्ट वंस मोर एंड यू विल कंप्लीट ऑल दिस 5 चैप्टर्स। ऐसा नहीं करना है, कोई भी 5 चैप्टर्स करना है। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन ठीक तरह से नहीं किया है, तो यू कैन लिसन टू दिस वीडियो। एंड कौन सा 5 चैप्टर्स है जो कि ज्यादा स्कोरिंग रहेगा और बेस्ट रहेगा आपको प्रिपरेशन करने में, और साथ ही साथ जो शॉर्ट चैप्टर्स रहेगा, तो उसी को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट अस बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो बेसिकली ये T20 टेस्ट सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोज हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट। तो अगर आप भी एक एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट हो, देन यू कैन गिव दिस टेस्ट। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट, जिसमें बेसिकली आपको ऑल इंपॉर्टेंट MCQs विल बी कवर्ड। एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट देयर विल बी ऑल इंडिया रैंकिंग फॉर ईच टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन द platform, so you will also be able to check your scores, and इसके साथ साथ you can use the code mastermind in order to unlock the daily T20 free practice test series। and अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, so you can check the description box below। वेल नाउ लेट्स डिस्कस कि कौन सा 5 चैप्टर्स आपको करना चाहिए, उसको लेकर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्टली ये जो 5 चैप्टर्स है, इसमें से कोई भी चैप्टर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला आपको वही करना है। लेकिन कौन सा बेस्ट रहेगा और कौन सा मतलब इजी रहेगा आपको करने के लिए, उसी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी में थ्योरी पोर्शंस में से कौन सा 5 चैप्टर्स आपको कवर करना चाहिए फ्रॉम योर थ्योरी पोर्शन, तो फर्स्ट चैप्टर क्लाइमेट है। लेकिन हियर आई वुड नॉट लाइक टू सजेस्ट यू क्लाइमेट चैप्टर। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट में अगर हम देखें तो बाकी जितना भी चैप्टर्स है उससे थोड़ा डिफरेंट है क्लाइमेट चैप्टर। बिकॉज अगर हम देखें रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स का, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर है या फिर सॉइल्स इन इंडिया, दीज चैप्टर्स आर वेरी इजी। एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो क्वेश्चंस है पास्ट 10 इयर्स अगर हम देखें, तो एवरी ईयर द क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस आर रिपीटेड। तो चांसेस है कि इस बार भी क्वेश्चंस रिपीट होगा। एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है सॉइल्स इन इंडिया चैप्टर से, जैसे कि लैटराइट सॉइल के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है वो इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके साथ साथ विच सॉइल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग एंड ऑल, सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल इरोजन क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि डेफिनेटली बहुत ही ईजी होता है। नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। लेकिन अगर हम बात करें क्लाइमेट चैप्टर का, सो क्लाइमेट चैप्टर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
देखोगे पास्ट 10 ईयर्स बुक से तो क्वेश्चंस बहुत ही कम चांसेस है कि रिपीट हो सकता है, एंड डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लाइमेट चैप्टर को यहाँ पर आई विल सजेस्ट यू कि इसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। एंड इवन व्हेन आई हैड गिवन माय बोर्ड एग्जामिनेशंस आई हैड एक्सक्लूडेड दिस चैप्टर एंड आई हैड डन रेस्ट ऑफ द 5 चैप्टर्स। सो अगर आपने क्लाइमेट ऑलरेडी कर लिया है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो गया है, तो ही आप इसको इंक्लूड करो। तो क्लाइमेट को छोड़कर नाउ व्हाट आर द 5 चैप्टर्स? तो फर्स्टली soils in India chapter, definitely this is one of the easiest chapter and everyone should study this chapter। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज योर सॉइल्स इन इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो वेरी इजी एंड क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होता है, इजी भी है, तो जरूर आपको ये चैप्टर को इंक्लूड करना चाहिए ज्योग्राफी का थ्योरी पोर्शन में। तो सॉइल्स इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज को भी करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, आप इंक्लूड कर सकते हो। अगेन इंडस्ट्रीज पे मत जाओ, इंडस्ट्रीज डिपेंड करता है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इंडस्ट्रीज चैप्टर को अभी तक टच नहीं किया है तो रादर यू शुड गो फॉर एग्रीकल्चर चैप्टर। तो एग्रीकल्चर कर सकते हो तो 4 हुआ, प्लस आपको एक और करना है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, इन दोनों चैप्टर्स में से कोई भी एक चैप्टर को इंक्लूड कर सकते हो, तो आपका 5 चैप्टर्स डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको एग्रीकल्चर चैप्टर नहीं करना है तो आप ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये दोनों चैप्टर्स को कर सकते हो। तो दिस 5 चैप्टर्स वुड बी द बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है। और अगर हम बात करें क्लाइमेट का, तो बेटर रहेगा कि अगर आपने क्लाइमेट चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो यू कैन लीव दैट चैप्टर, क्योंकि अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ही लेस चांसेस है कि क्वेश्चंस रिपीट होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो इट वुड बी बेटर कि आप ये चैप्टर को एक्सक्लूड कर दो। सो आपने कौन कौन सा चैप्टर्स ज्योग्राफी का पढ़ा है अभी तक, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं ट्राई करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करना, यू कैन ज्वाइन दैट। Thank you so much for watching.